जय हिंद साथियों मैं अपडेट लेकर आया हूं। अपडेट में आज अप्रेंटिस लड़कों के लिए एक न्यूज़ है, जिसमें क्या कुछ है कि आप देख सकते हैं कि ये हिंदुस्तान पेपर का न्यूज़ है। ये 11 फरवरी 2023 का न्यूज़ है। मेरे पास आ चुका था एक दिन पहले ही, लेकिन मैं इस न्यूज़ का विश्लेषण करने के बाद आपको जानकारी दे रहा हूँ आखिर इसमें क्या सही है कि नहीं है, या सही में लगा था नहीं। तो ये न्यूज़ सही है और हिंदुस्तान पेपर का न्यूज़ है। आप चाहें तो 11 फरवरी 2023 का न्यूज़ देख सकते हैं। आप दोस्तों इसमें देखिए कि लिखा हुआ है स्थानीय को 75% नियोजन देने की तैयारी। जो मैंने पहले भी वीडियो में बहुत बार बता चुका हूं कि झारखंड सरकार द्वारा स्थानीय लोगों को 75% रोजगार देने की तैयारी की जाई थी और उसमें बहुत से थोड़ा सा दिक्कत भी हुआ, लेकिन अभी तय हो गया है। तो अब हर कंपनियां इस एवज में कार्य कर रही है। तो आप देखिए कि 11 फरवरी को बीसीसीएल की तरफ से भी स्थानीय लोगों को नियोजन देने के लिए एक बैठक की गई, एक शिविर लगाया गया था। ये शिविर क्या है देखिए, शुक्रवार को आयोजित निबंधन शिविर सह कार्यालय में मौजूद अधिकारी, इन सब का फोटो है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें क्या है, जो भी न्यूज़ है दोस्तों। अब हम इसे चलते हैं। तो देखिए न्यूज़ में क्या है कि धनबाद का न्यूज़ है इसमें, हालांकि ये बीसीसीएल की तरफ से लगाया गया था। तो अब इसमें क्या है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को नियोजन देने के लिए शुक्रवार को निबंधन शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें क्या हुआ कि बीसीसीएल के सामुदायिक भवन, जो आप सबको पता है कि बीसीसीएल के सामुदायिक भवन में एक आयोजित निबंधन शिविर लगाया गया, जहां पे क्या हुआ कि सह कार्यालय में बीसीसीएल में काम करने वाली जो बीसीसीएल के अंडर काम कर रही है 50 आउटसोर्सिंग कंपनियां यानी 50 आउटसोर्सिंग कंपनियों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इसमें 50 कंपनियों के जो सदस्य जो ठेका लेते हैं वो सब इसमें भाग लिए थे। अब भाग में क्या हुआ कि नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार तथा नोडल पदाधिकारी संतोष कुमार ने नियोजन अधिनियम की जानकारी दी। उस जो बैठक लगाया गया इसमें क्या हुआ, उन्होंने इस अधिनियम का जानकारी दी कि इस अधिनियम के आधार पर नियोजन देने के तरीकों के बारे में बताया कि हम नियोजन कैसे दे सकते हैं। तो शिविर में लगभग क्या हुआ था कि 50 आउटसोर्सिंग एजेंसियों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कार्यशाला में शामिल नहीं होने वाले जो आउटसोर्सिंग एजेंसी कंपनी है उनके बारे में बीसीसीएल ने कहा कि बाद में इन कंपनियों को प्रशिक्षण देगी। मतलब जो जानकारी है कि आप कैसे लड़कों को लेंगे, रोजगार देंगे, इसकी जानकारी उन्हें बाद में भी देगी जो भाग नहीं लिए। और जो 50 भाग लिए थे उन सबको जानकारी दी गई। अब नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य के प्रत्येक नियोक्ता को, यानी जो भी नियोक्ता है को 40,000 रुपये वाली नौकरी में 40,000 या फिर उससे कम, ठीक है, आप यहाँ समझ सकते हैं कि 40,000 रुपये वाली नौकरी में स्थानीय को 75% हिस्सेदारी देनी है। इसमें क्या बताया गया कि 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों के नियोजन करने वाली कंपनियों पर यह नियम लागू होगा। यानी जो व्यक्ति कंपनी ऐसा है जैसे जो कम से कम उसके अंदर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी है उस पर यह लागू होगा और वो कंपनियां स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। 75% स्थानीय लोगों को ही लेकर काम करना होगा। तो आगे देखिए दोस्तों कि इसमें क्या है कि कार्यशाला में बताया गया कि इसके लिए पोर्टल बनाया गया है, यानी पोर्टल बना दिया जा चुका है। इसमें उम्मीदवारों का नियोजन नियम 2022 की अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर सभी कंपनियों को निबंधन कराना जरूरी है। 30 दिन के अंदर उन्हें निबंधन कराना जरूरी है। पूर्व में कार्य करने वाली कर्मचारियों का भी पूरा ब्यौरा 3 महीने के अंदर उक्त पोर्टल पर देना अनिवार्य है। मतलब जो कंपनियां अपने अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके अंदर 3 महीने का समय दिया गया है कि वो उनके अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कितने लोकल है, कितने बाहर से हैं, स्थानीय लोग कितने काम कर रहे हैं और कितने बाहर के लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए भी 3 महीने का समय दिया गया है कि आप उस जानकारी को पोर्टल पर अपलोड करें। साथ ही साथ 30 दिनों के अंदर उन्हें निबंधन करना जरूरी है, यानी उसको अपना 75% जो भी लोकल लड़के हैं उन्हें रोजगार देना आवश्यक है, ये दिया गया है। अब आगे दिया है कि कार्यशाला में PVKR मल्लिकार्जुन, वरीय सलाहकार कार्मिक विशेषज्ञ विद्युत साहा, प्रबंधक P&IR सरोज कुमार पांडे, मुख्य प्रबंधक कार्मिक नीरज कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिकारी कार्मिक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इन सभी के समझ ये बैठक की गई, ये नियम बना लिया गया। इसे कहा गया कि 3 महीने के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना है और 30 दिनों के अंदर 10 या 10 से अधिक जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सब पे ये लागू हो रहा है। यानी कम से कम जिस कंपनी में अगर 10 वर्कर भी काम कर रहे हैं तो उसमें 75% लोकल लड़कों को देना है। तो आप सबको पता है कि बीसीसीएल के अंदर जो भी कंपनियां काम कर रही है उसमें 200, 400, 500, 1000, 2000 ऐसे करके काम कर रहे हैं। तो बीसीसीएल के अंदर जितनी भी कंपनियां आती है उन सबको लेना है। अब इसमें
प्रॉब्लम क्या है ये समझिए कि आप सबको पता है कि जो अप्रेंटिस लड़के हैं उनका स्ट्राइक चल रहा है। अब स्ट्राइक चल रहा है, वो लगभग पिछले साल भर से स्ट्राइक, अनिश्चितकालीन धरना जगह जगह पर चल रहा है। स्ट्राइक तो बहुत पहले चल रहा है, लेकिन धरना चल रहा है। तो अब प्रबंधन को पता है कि जो अप्रेंटिस लड़के हैं अगर हम उन्हें देंगे तो ये हैं पढ़े लिखे हैं, इनके अब देंगे रोजगार तो हो सकता है कल को कोई दिक्कत हो, या फिर ये परमानेंट जॉब की मांग कर सकता है, या हो सकता है तरह तरह की बात सोशल मीडिया पर जैसे कि आ रही है। लेकिन क्या इसमें प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अप्रेंटिस को भी रोजगार दे? आप लोकल लड़कों को भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ % आप अप्रेंटिस को भी हिस्सेदारी दीजिए, क्योंकि अप्रेंटिस लड़के आपसे ट्रेनिंग करके ही आए हैं और आपके कंपनी का स्किल उन्हें पता है। अगर अप्रेंटिस लड़के काम करते हैं आपकी कंपनी में तो वो प्रोडक्शन हर तरह से आपके बेटर काम को देंगे, क्योंकि वो स्किल है और डबल स्किल है। हालांकि लोकल जो और भी हैं, जो अप्रेंटिस लड़के हैं ये भी तो लोकल है, जैसे BCCL दे रही है तो BCCL अपने एरिया के लोकल एरिया के दे। जो भी कंपनियां CCL है, CCL झारखंड में पड़ती है तो वो भी अपनी लोकल कंपनियों को दे। और इसी तरह का नियम अगर पूरा देश में बन जाए तो हर जगह अप्रेंटिसों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि BCCL की तरफ से अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि हम इस नियोजन में जो 75% लोकल लड़के हैं उसमें हम अप्रेंटिसों को भी कुछ सीट देंगे या कुछ शामिल करेंगे। तो BCCL प्रबंधन से भी आग्रह है कि आप भी इस विषय में कुछ सोचें और कुछ % लड़कों को भी दें, क्योंकि अप्रेंटिस लड़के आपके ही किए हुए हैं, आप ही के द्वारा सर्टिफिकेट लिए हैं, और जो अप्रेंटिस किए हुए हैं इनके सर्टिफिकेट के और कहीं भी कोई तरह से जॉब नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जहां भी जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि आपने BCCL से किया है, माइनिंग क्षेत्र में किया है, आप BCCL के पास ही जाइए, आप जिस माइनिंग क्षेत्र में किए वहीं जाइए। जिस तरह रेलवे अपने लड़कों को देती है, लेकिन इसी तरह कोल इंडिया को भी चाहिए कि हम अपने लड़कों को दें। खैर, अभी झारखंड में नियम बन चुका है, अब देखते हैं कि क्या कोई आधिकारिक बयान आता है कि नहीं आता है, क्या कुछ इसमें जो भी अपडेट आएगा मैं समय समय पर आप लोगों को देता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी लड़कों को मिलेगा नौकरी तो धीरे धीरे सबको मिलेगा, एक प्रोसेस बन जाएगा। तो उम्मीद है कि BCCL हो सकता है अप्रेंटिस के बारे में कुछ सोचे और इस बार कुछ अप्रेंटिसों को भी रोजगार पे रखे। और जैसा कि 30 दिनों का समय दिया गया है, तो उम्मीद है कि अगर आधिकारिक बयान आता है अप्रेंटिस के बारे में कुछ सोच के तो जल्दी आएगा, और अगर नहीं देना हो उन्हें तो वो नहीं देंगे। ऐसे तो आगे जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको समय पे देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल पर बने रहें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।